और ये आपका BHPCL का जो एग्जाम है संभवतः है कि आपका फरवरी में हो जाए, ठीक है ना। इसलिए क्विक रिवीजन के लिए स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग, आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। आज हम लोग विद्यार्थी मोस्ट 50 क्वेश्चन आज भी डिस्कस करेंगे कंप्यूटर का, जो BHPCL के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके पिछले वीडियो में यानी कल हम लोग पिछले क्लास में देखे थे 50 क्वेश्चन, और उसके आगे हम लोग देखेंगे 51 से देखेंगे, ठीक है ना। और ये आपका BHPCL का जो एग्जाम है संभवतः है कि आपका फरवरी में हो जाए, ठीक है ना। इसलिए क्विक रिवीजन के लिए ये आप लोग वीडियो देखना ना भूलें, ठीक है ना। चलिए हम लोग विद्यार्थी बिना देरी किए शुरू करते हैं, ठीक है। 51 क्वेश्चन। डैश मानव उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस के रूप में जाना जाता है, उसे क्या कहते हैं, ठीक है ना। मतलब उसको किस नाम से जाना जाता है, इंटरफेस को, ठीक है ना। तो इसको क्या कहते हैं विद्यार्थी, तो ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को मानव उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस के रूप में जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 52 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है, ठीक है ना। मतलब 3 इसमें सुपर कंप्यूटर है, एक सुपर कंप्यूटर नहीं है, ठीक है। तो वो बताना है आपको, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, बी विल बी करेक्ट ऑप्शन, दैट इज PDA। PDA क्या है, सुपर कंप्यूटर नहीं है। एक कापरम क्रे 3 क्या है, ये सब सुपर कंप्यूटर है, ठीक है ना। 53 में देखिए CDMA का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है ना। CDMA का पूर्ण रूप क्या है, ये आपसे पूछा है, तो इसका क्या हो जाएगा विद्यार्थी, डी विल बी करेक्ट ऑप्शन, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 54 देखिए, 1 गीगाबाइट डैश के बराबर होता है। 1 गीगाबाइट किसके बराबर होता है, तो इसमें हो जाएगा 4 का D, 1000 मेगाबाइट के बराबर होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 55 देखिए, ये भी इंग्लिश क्वेश्चन, ठीक है, देख लीजिए। विच टेक्नोलॉजी is used to provide a high speed internet access over traditional modem lines, ठीक है ना। इसका कौन सा हो जाएगा विद्यार्थी, मतलब कहते हैं विच टेक्नोलॉजी, किस तकनीकी का यूज करके आप यूज टू प्रोवाइड द हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस, मतलब किस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आप हाई स्पीड इंटरनेट का मतलब उपयोग कर सकते हैं, इसमें बताना है आपको, ठीक है ना, किस लाइन का। तो 55 का हो जाएगा आपका ए विल बी करेक्ट ऑप्शन, ADSL, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 56 नंबर देखिए, DOS का पूर्ण रूप क्या होता है, ठीक है ना। 56 का हो जाएगा आपका C विल बी करेक्ट ऑप्शन, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 57 देखिए, विजुअल डिस्प्ले यूनिट क्या है, ठीक है। तो इसमें 56 का हो जाएगा आपका डी विल बी करेक्ट ऑप्शन, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इसका मतलब क्या होता है, VDU, विजुअल मतलब दृश्य, तो मॉनिटर क्या करता है, दिखाने का काम करता है, ठीक है ना। यह एक आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 59 क्वेश्चन देखिए, चलिए क्वेश्चन देखिए, शॉर्टकट कुंजी CTRL+X का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है, ठीक है ना। 59 का हो जाएगा आपका डी विल बी करेक्ट ऑप्शन, यानी सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को कट करने के लिए, सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को इसके लिए कट करने के लिए, ठीक है ना। 60 देखिए, डायलॉग ऑफ कनेक्शन में आपको कंप्यूटर को भौतिक रूप से फोन लाइन से जुड़ने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है, 60 का हो जाएगा डी विल बी करेक्ट ऑप्शन, मॉडेम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 61, निम्नलिखित में से कौन सा प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण है, ठीक है ना। 61 डी विल बी करेक्ट ऑप्शन, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। 62 देखिए, 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा डी विल बी करेक्ट ऑप्शन, गूगल। गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है, ठीक है ना। सफारी, ओपेरा, मोजिला, फायरफॉक्स से क्या है, आपका वेब ब्राउजर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 63, JW मार्शली और जे प्रेस्पर इकर्ट द्वारा निर्मित प्रथम यांत्रिक पुर्जो रहित कंप्यूटर को
नाम क्या था, ठीक है ना। इस कंप्यूटर का आपका नाम बताना है 63, इसका हो जाएगा आपका बी नंबर, ENIAC, ENIAC, ठीक है ना। 64 देखिए, 64 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है। तो प्रिंटर है, फर्स्ट में ही क्या है यहाँ पे विद्यार्थी, प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस है। माउस इनपुट है, माइक्रो भी मतलब मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर भी क्या है, आउटपुट है। OCR भी क्या है, सॉरी इनपुट है, और OCR भी ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर भी क्या है, सब इनपुट है। इसमें आपका आउटपुट डिवाइस के बारे में पूछा है, तो ए विल बी करेक्ट ऑप्शन, दैट इज प्रिंटर, ठीक है। फिर देखिए 64 क्वेश्चन, 65 देखिए, नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस द्वारा विकसित पहला वेब ब्राउजर कौन सा था, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा विद्यार्थी ए विल बी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। इसका हो जाएगा आपका मोजेक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 66 देखिए, कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिंग की सुविधा कौन प्रदान करता है, ठीक है। 66 का हो जाएगा आपका डी विल बी करेक्ट ऑप्शन, टेलनेट। कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिंग की सुविधा कौन प्रदान करता है, तो टेलनेट करता है, ठीक है ना। 67 देखिए, पेरिफेरल I/O में कितने आउटपुट पोर्ट होते हैं, ठीक है ना। पेरिफेरल मतलब I/O का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, इनपुट आउटपुट, क्या है, इनपुट या आउटपुट में कितने मतलब आउटपुट पोर्ट होते हैं, ठीक है ना। तो 67 इसका हो जाएगा डी विल बी करेक्ट ऑप्शन, 256 इसका हो जाएगा, ठीक है ना। 68 देखिए, निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर एक के घटक नहीं है, कंप्यूटर घटक नहीं है, ठीक है ना। ये आपको दिखना है, इसमें विद्यार्थी सी का शायद मेमोरी दिया ऑप्शन में, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CPU मेमोरी, CPU इसमें स्पष्ट है कि आपका डी विल बी करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे क्या जगह सी में दिया था मेमोरी, ठीक है ना। कागज आपका यहाँ पे क्या है, नहीं है, बाकी सब ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और मेमोरी, तो आप जान ही रहे हैं, आसान क्वेश्चन है। इसका कौन सा हो जाएगा, डी विल बी करेक्ट ऑप्शन, ये कंप्यूटर घटक नहीं है, एक पेपर है, ठीक है ना। चलिए 69 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसका कौन सा हो जाएगा, 69 का हो जाएगा ग्राफिक्स, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। बाकी यूनिक्स, मैकओएस, लिनक्स क्या ऑपरेटिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेवेंटीन में क्वेश्चन देखिए, URL क्या है। तो ये तो आपको बताया गया था, एक वेब ब्राउजर, एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, एक इंटरनेट पर प्रदर्शित वेब ब्राउजर, और एक क्या है यहाँ पे सर्च इंजन, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटरनेट पर प्रदर्शित वेब पेज का एड्रेस है, मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स क्या है, लोकेटर इसका पूरा नाम होता है, ठीक है ना। तो इंटरनेट पर प्रदर्शित वेब पेज का एक एड्रेस है, इसका सी विल बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 71 का देखिए, सीडेक, सीडेक मतलब सीडेक पुणे द्वारा निर्मित, सॉरी पुणे द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रोजेक्ट है कार्यान्वित किया जाता है, ठीक है ना। 71 का आपका हो जाएगा बी विल बी करेक्ट ऑप्शन, प्रोजेक्ट जतन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेब पेज के संबंध में CEO का पूर्ण रूप क्या है, मतलब इसका SEO का पूर्ण रूप क्या है, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। तब का हो जाएगा यहाँ पे सी विल बी करेक्ट ऑप्शन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। SEO का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 73, IBM कॉर्पोरेशन में IBM का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका तो हो जाएगा आपका इंटरनेशनल बिजनेस मशीन हो जाएगा, ठीक है ना। इसका हो जाएगा आपका ए विल बी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है। इंडियन नहीं, इंडियन नहीं है, इतना इंडियन है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे डी में दिया इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, तो इसका हो जाएगा 73 का डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। इंटरनेशनल नहीं है विद्यार्थी, ए में इंडियन दिया है, ठीक है ना, इसलिए इसका क्या हो जाएगा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, IBM का पूर्ण रूप होता है, तो डी विल बी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। 74 देखिए, यूनिक्स, MS DOS, लिनक्स, इनमें से किसके उदाहरण है,
ठीक है ना। 74 का हो जाएगा बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। ये सब क्या है विद्यार्थी, यूनिक्स, एमएस डॉस, ये सब लिनक्स, इसमें क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है, ठीक है ना। 75 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का उदाहरण है, ठीक है ना, कौन सा स्प्रेडशीट का उदाहरण है, तो इसका हो जाएगा 75 का ए विल बी करेक्ट ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है ना। 76 देखिए, रोम डैश से बनी होती है, ठीक है ना। रोम मतलब किससे बना हुआ है, रीड ओनली मेमोरी, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा विद्यार्थी आपका डी विल बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एकीकृत परिपथ से, ठीक है ना। डब्ल्यू का आविष्कार किसने किया था, ठीक है ना, तो यहाँ पे तो आसान है आपका, ये क्या हो जाएगा टिम बर्नर्स-ली ने किया था, टिम बर्नर्स-ली ने किया था, ठीक है ना। उसका ए विल बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 78 का देखिए, कंप्यूटर क्षेत्र में फोर्ट्रॉन किसके लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, फोर्ट्रॉन किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो आपका हो जाएगा सी विल बी करेक्ट ऑप्शन फार्मूला ट्रांसलेशन के लिए, ठीक है ना। 79 देखिए, कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है, ये तो आसान है, चार्ल्स बेबेज, ठीक है। और इसी में कहता विद्यार्थी कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है, चार्ल्स बेबेज। अगर यहाँ पे आधुनिक कंप्यूटर लगाते, इसके पिछले क्लास में डिस्कस किया गया था आपको, तो यहाँ पे हो जाता है एलन ट्यूरिंग हो जाता है। आधुनिक कंप्यूटर का जनक कौन हो जाता है, एलन ट्यूरिंग, लेकिन यहाँ कंप्यूटर का जनक पूछा गया है, इसलिए क्या हो जाएगा चार्ल्स बेबेज हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सेल में कौन सी फंक्शन की एडिट मोड पर जाने में मदद करता है, ठीक है ना, कौन सा मतलब फंक्शन की यूज करके एडिट मोड पर एडिट का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये ठीक हो जाएगा आपका बी विल बी करेक्ट ऑप्शन F2, ठीक है ना, बी विल बी करेक्ट ऑप्शन F2 हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए हम 81 देखते हैं। 81 क्वेश्चन देखिए, कोबोल का पूर्ण रूप क्या है, COBOL, कोबोल का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा विद्यार्थी कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है ना, इसका हो जाएगा सी विल बी करेक्ट ऑप्शन कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज हो जाएगा, ठीक है ना। कोबोल का फुल फॉर्म ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, ODN क्या है, ठीक है ना। अब ODN इसमें क्या है, ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, ODN क्या है, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है ना। इसका हो जाएगा डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहां हो जाएगा फिजिकल फाइबर और ऑप्टिकल डिवाइस जिसके माध्यम से सिग्नल को दूर संचार नेटवर्क में उपयोगकर्ताओं तक वितरित किया जाता है, ठीक है ना, उसे क्या बोला जाता है, ODN, ठीक है ना। 83 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय वैज्ञानिक द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परम की श्रृंखला नहीं है, ठीक है ना, इसमें नहीं है उसको बताना है, ठीक है ना। इसमें हो जाएगा सी, 83 का सी विल बी करेक्ट ऑप्शन, परम मित्र नहीं है, परम 8600 है, परम 8000 है, परम बृहम है, लेकिन परम मित्र नहीं है, ठीक है ना। FTTP का पूर्ण रूप क्या है, FTTP का फुल फॉर्म क्या, मतलब पूर्ण रूप क्या है, 84 को हो जाएगा आपका डी विल बी करेक्ट ऑप्शन फाइबर टू द प्रीमाइसेस, ठीक है ना, फाइबर टू द प्रीमाइसेस, ठीक है। अब देखिए 85 देखिए, दिए गए विकल्पों में से भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर परम 10,000 के डेवलपर का नाम चुने, ठीक है ना, मतलब ये किस कौन सा कंपनी, मतलब किस जगह पे इसको डेवलप किया गया था परम 10,000, इसके बारे में आपको बताना है, इसमें ऑप्शन में बताना है कि कौन सा निर्मित किया था, ठीक है ना, कौन सा संस्था हो जाएगा। 85 का बी हो जाएगा, सीडेक पुणे द्वारा परम 10,000 को डेवलप किया गया था, ठीक है ना। इंटरनेट प्रौद्योगिकी में DNS का पूर्ण रूप क्या है, DNS का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है ना, तो आ जाएगा आपका 86 का बी विल बी करेक्ट ऑप्शन डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है ना, DNS का फुल फॉर्म डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रैम किस प्रकार की संग्रह मेमोरी है,
रैम जो है आपका किस प्रकार, मतलब प्राइमरी है, द्वितीय, तृतीय है, ऑफलाइन द्वितीय या तृतीय क्या है, मतलब इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है ना। तो 87 का हो जाएगा डी विल बी करेक्ट क्वेश्चन, ये प्राइमरी मेमोरी है, ठीक है ना। बाइनरी प्रणाली में 88 का देखिए, बाइनरी प्रणाली में 1 किलो बाइट कितने बाइट के बराबर होता है, 1 किलो बाइट कितने बाइट के बराबर होता है, ठीक है ना। आपका 88 का हो जाएगा ए विल बी करेक्ट ऑप्शन 1024 बाइट के बराबर होता है, ठीक है ना। 89 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। 89 का हो जाएगा आपका ए विल बी करेक्ट ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। 90 के देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में प्रयुक्त डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है। 90 का हो जाएगा आपका सी विल बी करेक्ट ऑप्शन एमएस वर्ड, ठीक है ना। 91 देखिए, वर्म का पूर्ण रूप क्या है, WORM, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका हो जाएगा डी विल बी करेक्ट ऑप्शन राइट बस रीड मैनी, राइट वंस रीड मैनी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाइन्टी 92 नंबर देखिए, आर्थिक शब्दावली में NSDL का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है ना। NSDL का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका हो जाएगा नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड, किसका फुल हो जाएगा NSDL का, दैट इज डी विल बी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 93 नो, उस टाइपराइटर जैसे उपकरण को क्या कहा जाता है जिसका उपयोग कंप्यूटर में डेटा भेजने या कमांड देने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। तो 93 इसका हो जाएगा डी विल बी करेक्ट ऑप्शन कीबोर्ड, ठीक है ना। 94 डैश एक संचार प्रोटोकॉल है, इसमें कौन सा मतलब संचार प्रोटोकॉल है विद्यार्थी, तो इसका हो जाएगा HTTP, HTTP एक संचार प्रोटोकॉल है, ठीक है ना। OCR OCR का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, ठीक है ना। तो इसका कौन सा हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, इसका हो जाएगा ये, दैट इज सी विल बी करेक्ट ऑप्शन OCR, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाइन्टी सिक्स देखिए, वीडियो ग्राफिक्स एरे VGA रंगीन ग्राफिक्स प्रदर्शित करने के लिए एक प्रणाली है, यह किसके द्वारा विकसित की गई थी, VGA का, VGA मतलब किसके द्वारा बनाया गया था, इसका हो जाएगा विद्यार्थी IBM कंपनी द्वारा, ठीक है ना, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन द्वारा डेवलप किया गया था। 97 के देखिए, निम्नलिखित में से किस संस्था के शोधकर्ताओं ने भारत के पहले पूर्ण स्वदेश विकसित माइक्रो प्रोसेसर का डिजाइन करके इसे बूट ऑफ किया है, जिसका उपयोग मोबाइल कंप्यूटिंग उपकरण में किया जाता है, ठीक है ना। 97 इसका क्या हो जाएगा विद्यार्थी, तो सी हो जाएगा IIT मद्रास द्वारा, ठीक है ना। फाइल फॉर्मेट के संदर्भ में PDF का पूर्ण रूप क्या है, मतलब पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट, इसका हो जाएगा विद्यार्थी आपका यही हो जाएगा ए विल बी करेक्ट ऑप्शन पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट PDF का, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 99 निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को डिजाइन एवं निर्मित किया था, मतलब ENIAC जो है आपका जो कंप्यूटर है, इसको किसके द्वारा मतलब डिजाइन किया गया था और बनाया गया था, ठीक है ना, किस विश्वविद्यालय द्वारा, तो ये हो जाएगा विद्यार्थी पेंसिल्वेनिया
पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय द्वारा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 100 क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है, ठीक है ना। मतलब कौन इसमें आपको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, कौन बड़ा कौन छोटा है, तो इसमें सही आपको बताना है कौन सा ऑर्डर सही है। तो आपका हो जाएगा विद्यार्थी, सबसे पहले किलोबाइट होता है 10 के पावर 3, मेगाबाइट 10 के पावर इस पर होता है कितना 10 के पावर 6, ये 10 के पावर कितना हो जाएगा 9, इस तरह से बढ़ते क्रम में हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ये सही है आपका 100 का सी विल बी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना विद्यार्थी। आपका जो विद्यार्थी एग्जाम है, हम लोग पर डे रेगुलर क्लास में हम लोग देखेंगे रेगुलर वीडियो में कि आपका 100 क्वेश्चन रहेगा कंप्यूटर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका एनटीपीसी एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग इस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको आप लोग देखें, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।